श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सत्य कभी खंडित नहीं होता, लेकिन सत्य को खंडित किए बिना उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मात्र यदि साक्षीभूत बनना है तो सत्य का आनंद अलग आता है। वो व्यापक दिखता है, अखंड दिखता है, संपूर्ण दिखता है। और संपूर्ण दिखना एक अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम सत्य तक पहुंचे तो हैं, लेकिन पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचे। हम सत्य तक जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण जानने में नहीं आ रहा। हमारे कहने में सत्य आ रहा है, लेकिन हमारी क्रिया में सत्य नहीं आ रहा है। हम कहते हैं मैंने रोटी खाई, लेकिन रोटी कोई खाता ही नहीं, ग्रास खाता है। रोटी खाई ये कहने में आ रहा है, लेकिन रोटी आज तक कोई खाता ही नहीं। ग्रास खाता है, टुकड़े करके खाता है, चबा के खाता है, पचाता है। वो दिन कब, वो स्थिति कब आएगी जब रोटी ही खाऊंगा, रोटी ही पचेगी और रोटी रोटी रहेगी। रोटी बिगड़ना नहीं चाहिए और हमें ताकत आ जाना चाहिए। कैसी बड़ी विचित्रता है। हम सत्य को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तब कहीं हमारा पेट भरता है। चटके हम बिल्कुल बारीक कर देते हैं, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से आटे को गूंथ करके कितनी सावधानी से बिखरे हुए आटे को आपने पानी डाल डालकर उसकी लोई बनाई। लोई बनाकर कितनी सावधानी से आपने रोटी बेली, कहीं गोल, एकदम गोल, कहीं से टेढ़ी टापटी नहीं हो जाए। इसके लिए आपने होम साइंस पढ़ी। रोटी बनाना सबको नहीं आता। कितनी मेहनत से वो रोटी बनी थी, और जैसे ही उस रोटी का उपभोग करने की बात आई, 4 टुकड़े कर दिए। टुकड़े ही करने थे तो फिर अखंड क्यों किया? कितने बड़ा सरल उदाहरण से तुम सत्य को समझने का प्रयास करना। बहुत सरल उदाहरण है। कितनी सावधानी से व्यक्ति, महिला, माँ रोटी बनाती है, कितनी बिल्कुल गोल, एकदम, कहीं से थोड़ा सा भी नहीं टूट जाए। थोड़ा सा टूटता है तो उसको जोड़ करके फिर से बना दे। टूट जाए तो फिर से उसको मेहनत करेगी, लेकिन टूटी रोटी नहीं बनाएगी। बनाकर डिब्बे में रखती है, लेकिन जैसे ही परोसने की बारी आती है, 4 टुकड़े हो जाते हैं। साबुत रोटी परोस दो ना, नहीं, अपनों को साबुत रोटी नहीं परोसी जाती। साबुत रोटी परोसी जाती होटल में, जिससे खाने वाला गिन लेवे कि इतनी रोटी है। वहां टुकड़े करके नहीं परोसता वो, क्योंकि तुम कहोगे क्या पता इसमें है कि नहीं, वो सिंगल परोसता है। लेकिन माँ कभी साबुत रोटी नहीं परोसती, कभी नहीं परोसती। जितना निकटवर्ती होगा उतना ही तोड़ के परोसेंगे। 4 टुकड़े कर दिए हमने सत्य के,
और खाने वाले ने तो गजब कर दिया, उसके भी और टुकड़े कर दिए, और जिसके दांत नहीं है उसने तो चूरमा बना दिया, और थोड़ी बहुत कसर रही थी तो दांतों से चबा चबा करके उसको लुगदी बना दी, थोड़ी बहुत मोटी रह गई थी तो पेट में जाकर आंत ने पूरी खत्म कर दी। आज तक किसी के हाथ में जो भी अपन खाते हैं, कभी बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस संसार में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ असत्य के टुकड़े नहीं होते, सत्य के टुकड़े होते हैं। असत्य है ही नहीं, वो तो नाम ही कहता मैं हूं ही नहीं, तुम लोग कल्पना में हो। असत्य तो कल्पना है और सत्य अखंड है। असत्य बिल्कुल 100% कल्पना है ही नहीं, उसी का नाम असत्य है। तुमने ये कार्य किया ही नहीं कह रहे तो इसी का नाम असत्य। किसी से हमने कहा भैया ये किताब है ही नहीं किताब, झूठ बोल रहा किताब, किताब है ही नहीं। असत्य तो असत रूप है, कहीं असत्य होता ही नहीं दुनिया में। यदि दुनिया में है तो वो असत्य नहीं हो सकता, वो तो सत्य है। आज जितना दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सत्य के टुकड़े हो रहे हैं, धर्म के टुकड़े हो रहे हैं, धर्मात्मा टूट रहा है, धर्म पर संकट आ रहा है। अधर्म पर संकट ही नहीं आते, धर्म पर संकट। धर्मात्मा टूट रहा है, धर्मात्मा पछाड़ा जा रहा है, क्योंकि धर्मात्मा सबके काम आता है। जो वस्तु जितने किसी के काम आएगी वह उतनी ही टूटेगी। अधर्मी किसी के काम नहीं आता, उसको कोई नहीं तोड़ता। पापी किसी के काम नहीं आता, उसको कोई नहीं तोड़ता। विभाजन धर्म में होते हैं। आज सारे संसार में जितने विभाजन हैं सब धर्म के हैं, अधर्मियों के नहीं। सबके मंदिर अलग अलग हैं, पाप करने के स्थान अलग अलग नहीं हैं, मंदिरालय अलग अलग नहीं है, पापियों के गढ़ अलग अलग नहीं हैं। जब पापी होते हैं वहाँ कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म अधर्म नहीं होता, डाकुओं में कोई भेदभाव नहीं होता, साधुओं में होता है, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्यों? मात्र एक धर्म की सबसे बड़ी कमी है कि धर्म सबके काम आता है, तो सब मनमाने ढंग से उसको अपना प्रयोग करते हैं। सबके काम आता है तो सबको शरण देता है, तो फिर माने लोग अपने अपने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। हमारे सबके काम आते हैं, अपने अपने ढंग से प्रयोग करते हैं। जो सबके काम आएगा उसको टूटना है, उसको बटना है, वो अखंड नहीं रह पाएगा। एक पिता जब अनेक बेटों के काम आता है, अनेक बेटों का गार्जियनशिप करता है, उसको बटना पड़ता है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसकी कमाई बढ़ती है। एक बाप की कमाई, उसने अखंड कमाई थी, अखंड मकान बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन बाप 2 बेटों में बट गया, मकान भी 2 भागों में बट गया, क्योंकि वो बाप का मकान था। स्वयं का मकान होता तो नहीं बढ़ता। जब तक वो मकान स्वयं का रहा, बटा नहीं। और जैसे ही मकान 2 अधिकारी हुए, मकान में बीच में दीवार खुल गए, बट गया। सत्य था, अखंड था, बहुत प्यारा नक्शा बना था। एक मकान में बहुत बड़े राजसी ठाट बाट से रहे लोग, हमेशा समृद्ध रहे। पिता मर गया, उसका मकान का बंटवारा हुआ, दोनों कंगाल हो गए। मेरे पास आए, बोले महाराज जी इसी मकान में मेरे बाप दादे रहे, क्या सुख चैन की क्या था, सब कुछ था, आज क्या हो गया इस मकान में। मैंने कि मकान में पहले सब कुछ ठीक था, मैंने बहुत अच्छा था, सुकून था, सब कुछ था, अब क्या हो गया? पता नहीं महाराज क्या हो गया। मैंने कि मकान में कोई तुमने कारस्तानी की उसके बाद, बाप के मरने के बाद कुछ तोड़ फोड़ तो की नहीं, कहीं वास्तु बिगाड़ तो नहीं लिया? बोले महाराज कुछ नहीं किया, ज्यों कहते हैं। मैंने कि नहीं कुछ तो किया होगा। बोले कुछ नहीं किया, उस मकान में एक बीच में दीवार डाल दी, आधा आधा कर दिया, आधा करते ही सब कुछ मिट गया।
क्योंकि पहले जो बना था वो सब कुछ पूर्णता को दृष्टि में रख के बना था, और अब क्या बन गया, वो बीच में दीवार आ गई ना, तो सब कुछ दिशाएं बदल गई। वही हिमालय हमारे लिए उत्तर में पड़ रहा है, वही हिमालय चीन के लिए माला माल कर रहा है। हिमालय वही है, उसको दक्षिण में पड़ रहा है, हमें उत्तर में पड़ रहा है। हमारे लिए उसके पानी हमें देता है, लेकिन वो दक्षिण को बहा के देता है। लेकिन पहाड़ सारी समृद्धि चीन को दे रहा है, पहाड़ एक ही। अब मकान के जैसे दो टुकड़े हुए, सत्य खंडित हो गया, अब लाभ नहीं हानि हो रही है, क्योंकि उसके भोक्ता दो बन गए। एक फूल दो माली की जो कहावत आती है, इस सारे संसार में एक मकान था, दो माली हो गए, बट गया, लाइन खींच गई। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो वास्तु उसके पास था वो तो खंडित हो गया, काट दिया। सारे संसार की हर वस्तु देखना, बस एक दुर्गुण कहो या गुण कहो, अच्छे लोग सबके काम आ जाते हैं, इसलिए वो बट जाते हैं। पिता दोनों बेटों के काम आ गया, इसलिए वो बट गया, उसकी संपत्ति बट गई। कई बार तो दिन भी बट जाते हैं, एक महीना इस भाई के पास, इस महीने एक भाई इस बेटे के पास। रोटियां बढ़ जाती हैं, कपड़े बढ़ जाते हैं, किराए खर्चा का समय बढ़ जाता है, क्योंकि वो बाप ने एक गलती की कि दो को पैदा कर दिया, दो को पाल दिया, दो को बड़ा कर दिया, दो को पैर पे खड़ा कर दिया। इसी गलती का वो मुआवजा भुगता है कि उसकी सब कुछ जिंदगी बढ़ जाती है और बटा हुआ रहता है। मात प्रकृति का सबके काम पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी के कितने बंटवारे हो गए, घटाकाश पटाकाश, ये बिजौलिया की सीमा, ये भीलवाड़ा की सीमा, ये फलाने की सीमा। बिजौलिया में भी बेचारे बट गई, ये फलाना मोहल्ला, मोहल्ले में बट गई कि ये मेरा मकान और तेरा, ये मेरा प्लाट और ये तेरा प्लाट। पृथ्वी के कितने टुकड़े कर डाले। यदि एक व्यक्ति के प्लाट की अपेक्षा देखें तो इस पृथ्वी के कितने टुकड़े, असंख्य प्लाट, सबने अपने कूड़े गाड़ दिए, ये प्लाट हमारा। पृथ्वी कहती मैं इतने बट गई, मैं तो अखंड थी। विहाय सागर वारी वासम, और मेरे मात हम इनके काम आए, इन सब ने हमारे इतने बंटवारे कर लिए, सब ने अपने अपने खम्मे गाड़ लिए, सत्य बट गया, पानी बट गया। नदी बहती है तालाब से, रास्ते में जिसके यहां से बहती है वही बांट लेता है, वही बांध बना लेता है, ये नदी मेरी है। सब कुछ बटता है। मैंने तो ये सोचा कि उपकार जितना भी होगा वही हमारे विघटन का कारण होगा। तुम किसी के काम आओगे, टूटना पड़ेगा। तुम किसी का दुख मिटोगे, टूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। टूट गए सब, भगवान भी टूट गया। भगवान को ना जाने कितने रूपों में भगवान को मान लिया। भगवान सबके काम आता है। सारी दुनिया ने भगवान को अपने अपने तरीके से बांट लिया। ये मेरा मंदिर, ये मेरा भगवान, ये मेरी वेदी, सब बांट, अपन बांटते चले जा रहे हैं। जितना बांट सकते हैं उतना बांटते हैं, क्योंकि काम आ रहा है। इस संसार का बताते हैं कि दलाली के काले हाथ पड़ते हैं दलाल व्यक्ति के। जब जब अपन किसी पे करुणा दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, तुम्हारा सत्य खंडित होगा, तुम्हें नुकसान होगा। आज तक ऐसा कोई भी उपकार नहीं है जिसमें दूसरे पर उपकार करो और तुम्हारे ऊपर अपकार होगा, तुम्हें नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि जब जब व्यक्ति किसी पर उपकार करेगा उसे बहिर्मुखी होना पड़ेगा, और बहिर्मुखी जब भी होगा स्वयं की दुकान सूनी होगी, अंदर से बाहर आएगा। अपनी दुकान छोड़कर दूसरे की दुकान चलाना ही पड़ेगी।
और अपनी दुकान पर हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तब पड़ोसी पर उपकार हो सकता है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आत्मा का भी उपकार हो जाए और पर का भी कल्याण, बहिर्मुखी होना ही पड़ता है। लेकिन करें क्या, सत्य अपने स्वभाव से रहित नहीं हो सकता। सत्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। सत्य कहता है कि तुम बांट डालो, मुझे कर दो टुकड़े टुकड़े, लेकिन पृथ्वी कहती है मैं सदा से तुम्हें सहारा देती आई, देती रहूंगी। सत्य कहता है तुम कितना बांट लो मुझे, मेरा काम उपकार करना है तो करूंगा। रोटी बट गई क्योंकि वो खाने के काम आती है, क्योंकि भूख मिटाने के काम आती है। सबसे ज्यादा कौन सी वनस्पति काटी जाती है जो तुम्हारे काम आती है? जिस वनस्पति को कोई खाने के काम नहीं आती उसको कोई काटते ही नहीं, और जो खाने के काम आती है सबसे ज्यादा सब्जियां कटती हैं। पूरे फूल भी नहीं आ पाते, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाती और भाजी कट जाती। पालक है, मेथी है, बथुआ है, चने हैं, इनकी सबकी भाजियां कब कट जाती हैं? वो अपनी जिंदगी अकाल में मरती हैं। कितना बड़ा प्रकृति का ये अन्याय है कि जो जो वस्तु तुम्हारे काम आएगी वो अपनी जिंदगी को मिटाएगी। वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। जो सब्जी तुम्हारे काम आती है वो सब्जी, वो बीज बोया, बड़ी मेहनत के साथ लहराया और पूरा ही नहीं हो पाया, उसके पहले ही तुम्हारी सब्जी कटने में आ गई है। क्या अन्याय था। उसी के बाजू में दूसरी भी घास खड़ी थी जो तुम्हारे किसी काम की नहीं थी। गाजर खड़ी थी, कोई काम की नहीं थी। वो कह रहे देखा मैं अपनी पूरी जिंदगी जीऊंगा, मुझे कोई नहीं काटेगा, मैं पूरी जिंदगी जीऊंगी, कोई नहीं काटेगा। और ये मरेगी क्योंकि ये दूसरों के काम आती है, सब्जी करती है। सबसे ज्यादा फल किसके टूटते हैं? बड़ा विचित्र है। जो जो फल काम में आते हैं वे बेचारे अपने अपने फलों को कभी पकता हुआ नहीं देख पाते, देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। उनके देखो जैसे तुम्हारा फल होता है ना, बेटा होता है, परिवार होता है, तो तुम अपने बेटे को बढ़ता हुआ पूर्ण देखना चाहते हो, लेकिन आम का पेड़ अपना फल कब फलता हुआ देखता है। मैंने यहां देखे खेत में आम लगे, बड़े जोरों से मोर आए थे। मैंने आम से पूछा बड़ा खुश नजर आ रहा है? बोले महाराज देखो इस बार मोर आया है। कैरी भी आई। कल मैं कैरी देख के आया था, दूसरे दिन गया, मैंने कैरी कहाँ गई? बोले किसी के काम आ गई, अचार के काम आ गई इसलिए गई। और यदि कोई धतूरे का पेड़ होता तो धतूरे के पेड़ भी मैंने देखे, पीछे लगे, उधर सोच को जाओ लगे। तो धतूरा तो मैं जब से देख रहा हूं तब से वो अपने आप पूरा पकता है, पूरा पका, बड़ा हुआ, फूटा, बीज निकला। तो तुझसे मैंने कहा क्यों तुझे किसी ने तोड़ा? बोले मैं किसी के काम नहीं आता हूं। इस संसार में जो जो काम आएगा वो अपनी जिंदगी गंवाएगा। आम से पूछा क्यों भाई तूने कभी अपने ऊपर तेरा कोई आम पक पाया? तू अपने आप में पका हुआ आम देख पाया? बोले नहीं देखी मैंने। बोले क्यों? क्योंकि मैं किसी के काम आता हूं। एक भी पका हुआ आम नहीं देखा मैंने। इतने दिन हो गया, दो सारी ऋतुएं देख ली, दो बार देख ली, लेकिन एक भी बिजोरिया के अंदर कोई आम मुझे पका हुआ नहीं दिखा कि ये आम पक गया। और एक आध कोई छुपा मुपा आ जाए वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में आ जाए और वो आम पक जाए, अरे राम राम राम, ऊपर चढ़ करके भी तोड़ के लाओगे? काम आता है। आम से पूछा, आम कहता है कोई बात नहीं, मैं भली जिंदगी जी पाऊं या नहीं जी पाऊं, लेकिन मैं किसी के काम आता हूं
तो मेरा अकाल में मरना ठीक है। दुनिया की जितनी वनस्पतियां हैं सबसे ज्यादा उन पे अत्याचार होते हैं जो काम आते हैं। कौन सी वनस्पति बार बार कटती है? जो गार्डन के काम आती है, क्योंकि तुम्हें सुंदरता देती है, तुम्हें अच्छा देती है, तुम्हें गार्डन देती, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा उसे ही काटा जाता है। हर 15 दिन में वो हेज काट देता है माली, फूल ही नहीं पाती वो। मैं एक चतुर्मास में अभी पिछली बार रुकवाया था, मैंने कि इस बार बढ़ने दो, कितना बढ़ती है। क्या फूल आए थे, पूरी मेहंदी फूल गई, और उसने जो अपने पीके फोड़े थे ऐसे लहराते हुए थे और उसमें फूल आए। उस हैज ने कहा, बाबा जी आपकी कृपा से जिंदगी में पहली बार फूल पाई हो। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में फूल देखे हैं। हैज पर कभी फूल नहीं होता, क्योंकि फूल होने के पहले ही कटिंग हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे काम आती है, तुम्हारे लिए मैदान को सुंदर बनाती है, अच्छा बनाती है, इसलिए वो काटी जाती है। उस घास को तुम बार बार 15 दिन में ही उखाड़ देते हो, क्योंकि वो घास तुम्हारे काम आती है। सब तरफ चले जाओ, जिन जिन वस्तुओं को तुम देख लेना, जो जो तुम्हारे काम आया उसको जिंदगी खोना पड़ा, क्योंकि जब तक कुछ खोगे नहीं तब किसी को दे नहीं पाओगे। लेकिन अपन को एक विषय मिलता है, ज्ञानी को इन सब चीजों पर विषय मिलता है। मैं इन्हीं चीजों पर सोचता रहता हूं। किताबों में शास्त्रों के सूत्र ले लिए, अब सोचता हूं। हैज ने चिंतन दे दिया, मैंने कि हैज ऐसा क्यों? बोले मैं इनके काम आती हूं, इसलिए मुझे काटते रहते हैं। अपने अनुसार काटते हैं, मेरे अनुसार नहीं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं जैसा पेड़ है मैं वैसे ही देखूंगा, मैं इसकी पूरी जिंदगी, मैं इसको खुशहाल देखना चाहता हूं, फलता फूलता देखना चाहता हूं, मेरी यही खुशी है। मैं इसकी डाल भी नहीं तोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारे यहां लेस्याओं का वर्णन किया आचार्यों ने, बड़ा गजब का किया। जो शुक्लेस्या वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा, उसकी जिंदगी नहीं तोड़ूंगा, बस इसको फलता फूलता देख रहा हूं, यही मुझे आनंद है। तो तुम्हें तो कोई काम, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मैं इसकी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा। ये गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं, फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं, इसको बोलते ज्ञायक स्वभावी। ज्ञायक स्वभावी धर्मात्मा भी प्रकृति का आनंद लेता है, आनंद लेता है। हम लोग भी लेते हैं, ज्ञानी पुरुष भी लेता है, लेकिन प्रकृति को बिगाड़ के नहीं। प्रकृति जैसी है, प्रकृति का अर्थ ही ये है, लौन प्रकृति में नहीं आएगा। ये प्रकृति का अर्थ है, जैसा पेड़ है वैसा उसको आनंद दो। तुम कुछ भी मत करना, छेड़छाड़ मत करना। वो प्रकृति में फल रहा है, पके फल देखो, कच्चे फल देखो, फूल देखो, जो जैसा है वैसा देखो, तुम उसको छुओ मत। ऐसी सुंदरता, ब्यूटी बट विदाउट टच। हमारे शास्त्रों में कहा, तुम्हारे लिए जो वस्तु सुंदर लग रही है, जो तुम्हें अच्छी लग रही है, तो तुम एक काम करना, उसको कभी बिगाड़ना मत, उसको बिगाड़ना नहीं। क्योंकि संसार की हर वस्तु तुम भोगता हो, संसार भोग है। हर वस्तु तुम्हारे लिए है। हर वस्तु में एक गुण है जिसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं, और प्रमेयत्व गुण कहता है सब देखो, सब देखो, बस जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें सुंदर लगे। ये पेड़ बहुत सुंदर है, ये पत्थर बहुत सुंदर है,
बस उसको बिगाड़ना मत, उसको छूना मत, छूते ही गंदी हो जाएगी वस्तु, छूना मत। यदि वो तुम्हारी उपकारी है, सुंदर है, तो तुम उसको छूना मत। देखो, देखने में तुम्हें अच्छा लगा ना, हाँ बहुत अच्छा लगा, बस अब उसकी सुंदरता बिगाड़ना मत। और सुंदर वस्तु छूते ही बिगड़ जाती है, इसलिए प्रदर्शनियों पर लिखा रहता है ब्यूटी व्हाट विदाउट टच। ये वस्तु बहुत सुंदर है लेकिन इसे छूना मत, छूते ही गंदी हो जाती है। और संसारी प्राणी क्या करता है, जो वस्तु सुंदर लगी, सुंदर लगते ही क्या होता है, दूसरा भाव, छूने का भाव होता है। छूने के बाद उसको मिटाने का भाव होता है, खत्म कर देता है। आम का पेड़ का फल लगा, फल देखते ही बहुत अच्छा फल लगा, दूसरा भाव क्या आ रहा है, सूंघने का। तीसरा भाव क्या आया, खाने का, मिटा दिया ना। यदि वो तुम्हें सुंदर नहीं लगता, उसकी एक बड़ी गलती हो गई कि उसने तुम्हें आंखों का सुख दिया, तुमने उसको मिटा दिया। एक गलती थी उसकी बस, कि तुम्हारी आंखों को सुख दिया, और आंखों को सुख दिया तुम्हें और तुमने उसको मिटा दिया, खा लिया। यदि वो आंखों का सुख नहीं देता तो अपनी जिंदगी जी लेता, अपनी जिंदगी जी लेता, बदरूप होता, बेकार होता, कड़वा होता, स्वाद नहीं होता, तो अपनी जिंदगी जीता। ये उसकी एक इतनी बड़ी भूल है। संसार में सबसे ज्यादा यही तो निंदनीय है कि जिसने इसके ऊपर उपकार किया, इसको सुख दिया, उसी को मिटा के रख दिया, बर्बाद कर देता है। और समय सार कहता है तुम ज्ञानी बन जाओ। जिसने तुम्हें सुख दिया है, बस नियम करो, इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे कुछ सुख दिया है, बहुत उपकार किया है। केवल ज्ञानी, भगवान हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठ गए? केवल ज्ञान होने के बाद व्यक्ति के हलन चलन सब बंद हो जाता है, इच्छा पूर्वक तो बंद हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे केवल ज्ञान हुआ, इन्हें सारा संसार बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। सब प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम दिखते हैं, सुख दुख नरक सब दिखता है। ओहो, सृष्टि इतनी अच्छी है। हर द्रव्य को देखता है, द्रव्य तो शाश्वत है, अविनाशी है, द्रव्य शाश्वत है, अविनाशी है। ओहो, मैं तो सोच रहा था दुनिया मिटती है, ये तो अविनाशी है। हमें तो लगता था कि एक मरता है, एक जन्मता है, एक सूखता है, पतझड़ आते, ये तो सब बेकार था, भ्रम था। ये मिटना भ्रम था, मरना भ्रम था। वस्तु तो शाश्वत है, अविनाशी है, त्रिकालिक है। जितनी वस्तु पुरानी हो फिर भी वस्तु टिकी रहे, उसी का नाम है ओल्ड एंड गोल्ड। पुरानी वस्तु को लोग देखने जाते, अरे 1000 से इमारत टिकी हुई है, इमारत में कुछ नहीं है। खंडहर जो किले घूमने जाते, अरे 2000 वर्ष का किला अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है। वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जितनी पुरानी वस्तु, कोई जब वृद्ध मां जी को लाते हैं ना, कोई महाराज इनको आशीर्वाद, तुम्हारी उम्र कितनी है? महाराज 100 पार। अच्छा, 100 पार करके अभी भी जिंदा है। एक जवान ने नमस्ते किया, हाथ उठा के, नमस्ते महाराज। और 106 साल की बुढ़िया महाराज के पास आए, महाराज बिल्कुल 106 साल, अच्छा इसके साल भी महाराज को पहचान रही है। अरे सारी दुनिया पहचान रही, उसका आश्चर्य नहीं हुआ। 106 साल में पहचान रही और कह रही मुझे मंदिर जाना है, बिना मंदिर के नहीं खाऊंगी। नमोकार मंत्र पढ़ रही है, आश्चर्य, वाह गजब, ये है पुण्यात्मा जी। बाजू में 100 लोग जवान खड़े थे, बोलो आज मैं भी तो आपको पहचानता हूं, मैं भी तो मंदिर जाता हूं। बोले कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है, ये इस उम्र में भी
इस उम्र में भी बिना मंदिर के नहीं, इस उम्र में भी गंधोदक चाहिए। केसीबाई जी थी यहां पर पटवारन, मैं उसको यही देखता रहता था, क्योंकि मैंने भंवरलाल जी को भी देखा है और इसको भी देखा है। क्या पैरों में ताकत थी, वो तो जबरदस्ती ये लोग उसको लेटाए रहते थे, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो तो लेटने का सवाल ही नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगी। और गंधोदक के लिए सबसे आगे। और सब लोग कहते थे महाराज जी आप, सब लोग हाथ करते, अब गंधोदक कौन नहीं चाहता, तुमने सबको देखा, मैं किसी को नहीं देता। बस वो उसको देख लेता, उसको देखते ही मैं चलाकर भीड़ में दे देता था। क्यों महाराज, हम लोग हाथ फैला रहे तो आप हमारी तरफ देख नहीं रहे, माँ जी से क्यों? मैंने कहा ये बात का जवाब मिलेगा जब तुम उस उम्र में पहुंच जाओगे। अभी नहीं दे पाऊंगा मैं जवाब, अभी नहीं समझा पाऊंगा। उस उम्र में जब तुम पहुंच जाओगे तब पूछूंगा मंदिर जाने का भाव आ रहा है क्या? क्या क्या सुनाई नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या है, कुछ तो बोलो। क्या मन बिगड़ गया, होश ही नहीं है। गंधोदक क्या है, महाराज क्या है, भगवान क्या है, उस दशा तक पहुंचने तक होश रह जाए। महानुभाव सबसे बड़ा प्रयास करना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, भगवान तुझे मैं आज जान रहा हूं, आज पहचान रहा हूं, तेरा गंधोदक ले रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं, बस श्वास के अंतिम श्वास तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे पहचानता रहूं बस। ऐसा ना हो जाए कि मुझे मंदिर में लाया जाए, मुझे पता ही नहीं तुम कौन है, जिसको जिंदगी भर पहचाना अंत में भूल जाते कि नहीं। जिंदगी भर पहचाना, जिंदगी भर पूजा पाठ की, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अंत में भगवान को नहीं पहचान पाते। जिंदगी भर करोड़ों मालाएं पीनी, नमोकार मन नहीं निकलता कि जिंदगी में भगवान से क्या मांगे। पहले कुछ नहीं मांगना, बस कुछ नहीं मांगना। जिस तरीके से ना भगवान तुझे मैंने पहचान लिया है, खोज लिया है, बस अंतिम श्वास तक मेरी यह पहचानने की शक्ति बनी रहे। बस मां कुंठो मां, मेरे मुख से जो नमोकार मंत्र मैंने पढ़ा है, कंठस्थ किया है, बचपन से मेरे माँ बाप ने दिया है, गुरु ने दिया है, मेरी सब संपत्ति छीन लेना जो मैंने कमाई है, सब छीन लेना, मेरी जिंदगी छीन लेना, मेरी जिंदगी का बना हुआ शरीर जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, परिवार छूटे मुझे चिंता नहीं, संसार छूटे मुझे चिंता नहीं, शरीर छूटे मुझे चिंता नहीं, बस मेरी एक चीज नहीं छूटना चाहिए, जब मैं मेरे प्राण निकले तेरा नाम मेरे मुंह से निकलना चाहिए, नमो अरिहंताणम, बस कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई गंधोदक दे तो मुझे उस गंधोदक की पहचान बनी रहे, बस पहचान बनी रहे, ये गंधोदक दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहा पाऊं या ना नहा पाऊं, बस इतनी ताकत दे दे कि कोई जब मुझे देवे उस वृद्ध अवस्था में ये पहचान बनी रहे, ये जिनेन्द्र देव का गंधोदक है और मैं माथे से लगा लूं, मेरे गुरु सामने खड़े रहें, उनको पहचान लो, बस इतना पहचान लो मेरा गुरु है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस गुरु को जो मैंने पहचाना है, बड़ी मुश्किल से मिला है गुरु मुझे। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अभे, मैटो राग रो। भगवान 84 लाख योनियों में भटक भटक करके ना जाने कितने हमें क्या क्या मिले, पहली बार मुझे सच्चा गुरु मिला है, पहली बार मुझे सच्चा देव मिला है, पहली बार मुझे सच्चा नमोकार मंत्र मिला है, पहली बार ये
चरणामृत पी पी करके पता नहीं कितने बार कर लिए, रागी दोषियों के पिए हैं, पहली बार बीतराग भगवान के चरणों का गंधोदक मिला है। बड़ी दुर्लभ कमाई है महानुभाव, दुर्लभ कमाई है। कितनी दुर्लभताएं शायद 12 भावना में कहीं दुर्लभ भावना है। निगोज से लेकर जब दुर्लभताएं बताई हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहां तक कैसे आए? कोई आज अपन जो बैठे हैं ना जहां ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पसीने की कमाई है महानुभाव। आज जहां हम बैठे हैं खून पसीने की कमाई है। कोई लॉटरी नहीं खुल गई, कोई गिफ्ट में नहीं मिली है ये पर्याय, गिफ्ट में नहीं मिली है ये पर्याय। इसके पीछे पढ़ो शास्त्रों को, बहुत मेहनत की कमाई, इतनी मेहनत की कमाई, निगोज से निकलना हंसी मजाक है क्या? भड़बूजे के चने का उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे वो भाड़ के वो मटके लगे रहते थे ना, बंद रहते हैं अंदर, तो कभी वो उनको पलटने के निकलता, उसी समय हमारी आयु बंद हो जाए, मरण हो जाए। बहुत दुर्लभता से निकले हो निगोज से, बहुत दुर्लभता से। त्रिश गति पाना बहुत दुर्लभ, अनंत अनंत भवों तक बार बार निकले, लेकिन ढक्कन बंद था, बार बार निकले ढक्कन बंद था, निगोज में ही मरते रहे। अनंत भव के बाद कहीं एक काकताली न्याय से कोई कर्म की मेहरबानी, वहां से निकल करके आए, पृथ्वी काय बन गए। एक एक पर्याय 22-22 हजार वर्ष की आयु होती है, पृथ्वी में चले जाओ तो उत्कृष्ट आयु। अनंत भव तो वहां निकाले। अब पृथ्वी के हाल क्या है? सारी दुनिया पैरों से रौंद रही है, खोद रही है, बर्बाद कर रही है। पृथ्वी के हाल देखो क्या है। माइन से चल रही हैं, डायनामाइट लग रहे हैं, सब अपन थे, अपन से अपन के डायनामाइट लगा दिए। अपन भी चट्टाने थे, माइंसों में थे, अपन पत्थर थे, ऐसे गुल्ले लगा लगा के फोड़ा है बाबू, ध्यान रखना। वो गुल्ले लगा दे ना, वैसे लगा ठोक दे। अपन पे भी ठुके हैं, अपन भी इन खदानों में थे। पंच परावर्तन का यही वह देख करके वैराग्य होता है। पृथ्वी का है जीवों का, जब उन्होंने परावर्तन बताया, एक राजू प्रमाण क्या, पूरे 3 लोक का जब पृथ्वी का घुमाओ, हर पर्याय में एक भी पर्याय ऐसी नहीं बची जो पृथ्वी का अपन ने। मार्बल भी बने अपन, ग्रेनाइट भी बने, सैंडस्टोन भी बने, बिजोलिया भी बने, हीरा बने, पन्ना बने, डायमंड बने, सब बन के आए। और क्या दशा होती है इनकी? छील दिया गया, बोरिंग कर दिया, अपनी छाती पर बोरिंग की। अपन भी वहीं थे जहां वो बोरिंग का पाइप रखा ना, वो बिल्कुल अपने सिर पे ही रखा रहा। चल गया बर्मा, जैसे तैसे वहां से चले, जलकाय बने, समुद्र में गए। समुद्र में जितनी बूंदें हैं उतने बार अपन समुद्र में जलकाय जीव बने। एक उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूं मात, उससे भी अनंत का गुणा करना। जितने समुद्र हैं उसमें कितनी बूंदें हैं? गिनो बूंदें कितनी हैं? एक एक बूंद करो, उंगली डाल करके ना, 1 2, समुद्र खाली हो जाए तब। जितनी बूंदें हैं उससे अनंत बार अपन लोग समुद्र के पानी बने। अपन सब, हम भी शामिल हैं, महावीर भी शामिल हैं, जितने सिद्ध भगवान बने वे भी सब शामिल हैं। समुद्र के पानी की जितनी बूंदें हैं उतने बार अपन जलकाय बने। नदियों में बहे, कुओं में बहे, लोग भर के लाए, अग्नि पे चढ़े, गरम करो गरम, सी लागे। गीजर, गीजर हर कमरे में साहब गीजर होना चाहिए। पानी टंकी में गए, उधर गीजर चल रहा था, करंट लगने की वेदना, अपन सब थे उसमें। हजारों बार अपन जलकाय बन करके अपन को भी ऐसे गर्म किया गया।
चाय बनाई गई, दाल बनाई गई, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पानी का तुम करते हो, सब एक दिन ध्यान रखना ये सब अपने साथ हुआ है। जो जो पानी का करते हैं, खेतों में डालते हैं, अपन को भी खेतों में डाला गया। किसी ने पी करके यूं फेंक दिया, अपन भी फेंके, अपन भी फेंके। एक भी जीव ऐसा नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि तू देख ले, जो जो तू जल के साथ कर रहा है ना, ये सब तेरे साथ हुआ है, और यदि नहीं सुधरा तो ये सब तेरे साथ होगा। एक तो हिदायत दे दी अतीत की, ये सब देख ले, तेरे साथ सब हुआ है आज नहीं, और यदि नहीं सुधरा तो कल फिर यही शुरू होगा, फिर रंग शुरू होगा। अग्नि बन गए, वायु बन गए, सब वनस्पति बन गए, पेड़ बन गए, सब जितनी सब्जियां हैं अपन सब बने, आलू प्याज गड़न लौकी सब्जी सब खाए जाओ बेटा। कल तुम्हें भी किसी ने खाया था। हर सब्जी को, हर पेड़ को देखना। चिंतन करते समय हम लोग जब करते हैं, किसी पेड़ के सामने कभी बैठ जाते हैं, बस यही तो मेरा अतीत था। अतीत पर्याय देखो, ये मेरा अतीत है। कल मैं भी ऐसे ही पेड़ था, ऐसे ही कुल्हाड़ी चली थी, ऐसे ही किसी ने काटा था, सब होता है। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और ये सारा परिवर्तन जितना है, कितनी मेहनत से कर कर करके आप तुम्हारे लिए आए हो। जैन कुल में जन्म हुआ, बहुत लंबी मेहनत की कमाई है महानुभाव। और आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, ये सब कुछ मिलने के बाद भी मंदिर तक तुम आ गए, भगवान तक तुम आ गए। लोग तो ऐसे भी हैं जो समूह क्षण में जाने तक भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तुमने भगवान को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया। बोले हाँ मैंने भगवान को पहचान लिया, बस चरम उपलब्धि है। ना जाने कितने भवों की गाड़ी कमाई, कितने भवों की गाड़ी कमाई जो तुम्हारे सामने आई। कितने भगवानों ने तुम्हें ठगा होगा, कितने भगवानों से तुम ठगे गए होगे, और हर बार पश्चाताप करते होगे। सच्चा कब मिलेगा? मैं तो इसको सच्चा मान के आया था, तो खोटा निकला, फेंक दिया, फिर भागे। सच्चा कब मिलेगा? विश्वास था, खोटा है तो चोखा भी। ध्यान रखना, जिस चीज की खोट है उस चीज की चोख भी है, और जिस चीज की चोख है उस चीज की खोट भी है। खोटे ने बताया कि चोखा जरूर है, यदि चोखा नहीं होता तो खोटा कैसे होता? खोटा का सहारा लिया अपन ने, खोटे मिले। लेकिन आत्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले ये खोटा निकला, दिख रहा था चोखा, निकला खोटा। अब तो मेरा मन हताश हो रहा, नहीं ये खोटा एड्रेस है कि चोखा जरूर है, चोखा जरूर है। यदि चोखा नहीं होता तो ये खोटा भी नहीं होता। चल आगे। अपन बढ़ते गए, बढ़ते गए, कितने मिलो सरागी देव, रागी द्वेषी देव मिलता गया। और आज अपन बीत राग भेंटो अबे महानुभाव। जब तुम किसी भगवान के सामने खड़े हो, एक महसूस करना, महसूस करना महानुभाव, इस समय संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा मैं हूं, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं, संसार का विवेकवान व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि मैंने भगवान को पहचान लिया। संसार का सबसे बड़ा जौहरी मैं हूं, भगवान को पहचान लिया। भगवान मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत छुपते रहे ना मुझसे से, बहुत। तो भगवान कहते मैं छुपता नहीं रहा हूं, अपन आरोप भगवान पे लगाएंगे। भगवान बहुत छुपते रहे मेरे से, बड़ी मुश्किल में मिले हो, तो भगवान कहेंगे मैं छुपता नहीं रहा मूर्ख, तू अंधा रहा है। मैं तो तेरे सामने ही था, लेकिन अंधा था ना तू।
अंधा बन के रहा तो मिथ्यात्व की पाटी बांधे था आंखों पर। मैं तो तेरे सामने था, तू मेरी गोदी में था, तू मुझे खिला रहा था, तुझे मैं उंगली पकड़ के चला रहा था, तेरे सामने मैंने दीक्षा ली, तेरे सामने मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तेरे साथ तेरा बचपन मेरी गोदी में बैठा। क्या बोलते भगवान? बोले हाँ। तो भी नहीं, हाँ नहीं, तू अंधा था, तू मुझे कह रहा है भगवान आप तो कब तक मेरे से छुपे रहे, आंख मिचोली खेलते हो। भगवान कहते तेरी आंखें नहीं थी, आंख मिचोली क्या खेलूं तेरे से? अंधे के साथ क्या आंख मिचोली? आंख मिचोली किससे खेली जाती है? आंखों वाले से। तो अंधा रहा, मारीच का जीव। अपन सब मारीच के जीव बने तब। तो अब क्या चाहता है? तो महानुभाव भगवान का यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई हो, सच्चेपन की अनुभूति हुई हो, सत्य का सत्यापन हुआ हो, तो एक ही बात भगवान से मांगना, बस भगवान मैंने तुझे पहचान लिया है, बस इस पहचानने की शक्ति न चली जाए मेरी। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जिस शक्ति से, जिस दृष्टि से मैंने पहचाना है, बस अंतिम श्वास तक मैं तुझे पहचानता रहूं, तेरे पहचान करने की शक्ति ना भूल जाऊं। प्राण निकल रहे हो और जब तू मेरे सामने हो मैं पहचान जाऊं, अच्छा यही है पारसनाथ भगवान, ये कौन है? और पारसनाथ भगवान है। बस मरने वाले को यही कहा जाता है। मरने वाले की गति सदगति है, उसको यही दिखा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। बच्चे को यही दिखा जाता है, देख बाबा ये कौन है। बूढ़े को ये कौन है, तस्वीर, अरे ये तो मेरे भगवान है पारसनाथ, समझ लेना, हो गया बेड़ा पार, ओल्ड एंड गोल्ड। मरते समय भी पहचान, मरते समय भी होश, इस होश में पहचान ले। कोई गंदोदक दे, अच्छा गंदोदक है, और हाथ खुल जाए, हो गया काम, गंदोदक को पहचान लिया। एक सज्जन यहां आए थे बहुत दिन पहले, बेहोश कामा में थे, बेहोशी जैसी थी, कामा नहीं थे। बोले महाराज जी कुछ भी नहीं पहचान पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। मैं गया, उन्होंने कहा महाराज जी आए, महाराज जी। आंख खोल दी, नमस्ते करो। हाथ तो उठता नहीं था, हाथ उठा लिया, मैंने कहा हो गया कल्याण, तथास्तु, जा तेरा कल्याण हो गया। तूने गुरु को इस अवस्था में पहचान लिया जहां पर तेरा वेंटिलेटर लगा हुआ है, मुंह में लगा हुआ था कुछ नली टाइप में, पहचान लिया। बंधु ये अपनी साधना करो, मांगो याचना, सब कुछ जिंदगी का सब कुछ दे दूंगा मैं, बस मुझे प्रभु के पहचानने की शक्ति बनी रहे, मैं होश में रहूं, मैं गुरु है मेरे। तो नमोस्तु का भाव आ जाए, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, तुम्हारी सदगति पक्की है। बस मेरे मुख से बस नमोकार मंत्र न भूल जाऊं। लोग मुझे नमोकार मंत्र सुनाए और मैं सुनूं ही नहीं, लोग नमोकार मंत्र बुलाए मैं बोलना ही भूल जाऊं। पूज्यपाद स्वामी परम भावलिंगी संत क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? परम मुनिराज पूज्यपाद स्वामी सर्वाधिकार, बस जो नमोकार मंत्र मैंने दुर्लभता से पाया है, ना जाने कितने मंत्र मैंने पाए, ये नमोकार मंत्र जो मुझे दुर्लभता से मिला है, ओम नमो अरिहंताणम, ओम निकल जाए, कुछ तो निकले एक शब्द जो दुर्लभ है, वो उपलब्धि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है। इसलिए साधारण मत समझना उस स्थिति में, क्योंकि ये दुनिया में जितना उम्र वाला व्यक्ति, मैंने कि इस उम्र में गंधोदक की पहचान, इस उम्र के अंदर मेरा मन करता है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं, आपसे भी यही कहना चाहता हूं।
जितनी जितनी उम्र होती जाए और वो धर्म को याद करा रहे, नियम को याद बना के रहे, हमें ये नहीं खाना है, मेरा मंदिर का नियम है। बंधु, तुम बहुत भाग्यवान हो के ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो। और 100 उम्र कितनी हो जाए? 90 साल, 95 साल, 100 साल, 6 साल, जितना पुराना आता जाए। गोल्डन गोल्ड वाली बात बनना वो सोना है। आज जो अपन कर रहे हैं इसको पुराना होने दो, उसको पुराना होने दो। आज जो अपन शास्त्र रट रहे हैं थोड़ा पुराना होने दो, उस समय भी याद आएगा। निक्षेपणी कथा हमारे आचार्य महाराज, अभी सुना मैंने, किसी ने कहा हमारे आचार्य महाराज का ज्ञान कितना है? 60 खंडागम पढ़ा है जिन्होंने। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो आचार्य जी के ज्ञान में ना हो। अष्टसहस्त्री, अष्टशती, प्रमेय कमल रत्न, क्या सब पढ़ डाले। अब अंत में क्या सुनना मालूम? आदि पुराण, आदिनाथ पुराण सुन रहे हैं। उनके आचार्य जी मैंने मन में सोचा ये तो प्रथमानुग तो पहली क्लास का है। पहली क्लास की है, पहली क्लास का है। संघ के साधु पढ़ रहे हैं और आचार्य जी सुनते आदि पुराण। क्या बात है मानो। सठखंडागम के ग्रंथ लगाने वाले, सठखंडा की ऋचाएं जिनको कंठस्थ हैं, और अंत में प्रथमानुग कब पढ़ा जाता है? शुरुआत पहली क्लास कब है? प्रथमम करणम चरणम बोधि समाधि निधानम। नहीं, यही प्रथमानुग समाधि के काम आएगा। 63 सलाका पुरुषों का जो स्वरूप है, यदि मरण करते समय, समाधि के समय ये सब बातें याद रह जाएं तो बहुत समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।